Hello students, welcome to event tutorial. In this lecture, we are going to discuss some special case of linear differential equation. In some cases, in some differential equation may be of the form जनरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है dy बाई डी एक्स. सो हम यहाँ पे क्या लेंगे डी एक्स वाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन वेयर P1 and Q1 are function of y और कांस्टेंट. तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं. जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था dy बाई डी एक्स प्लस पी क्यू एक्स पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ रिवर्स कर दिया, मतलब डी एक्स बाई डी वाई. तो जो भी उसमें जितने भी फॉर्मूले थे बस वहाँ पे सेम टू सेम होगा, सिर्फ x की जगह पे y पुट करेंगे, y की जगह पे x. तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e p1 और यहाँ पे dx होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy, क्या हो जाएगा p1 dy. So general solution is x into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dy. सिंपली यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ले लेंगे प्लस सी. Find the general solution. Find the general solution of the differential equation y dx minus x plus 2y square dy is equal to 0. So this given differential equation is written as dxy dy is equal to x square plus 2y by y. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो dxy dy is equal to x square by y plus 2 x square by y by 2, this is x square. यहाँ पे x plus 2y square, तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया x plus 2y square. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली x by y और यहाँ पे 2y. इसे मैं रिड्यूस करूँगा dxy dy माइनस मतलब प्लस माइनस ऑफ 1 by y to x इज इक्वल टू 2y. तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे यह जो किसको रिप्रेजेंट करेगा,
p को p1 और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा q1। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e p मीन्स -1/y इंटू dy। सो e की पावर -ln y इज इक्वल टू e की पावर ln y -1 इज इक्वल टू y की पावर -1 इज इक्वल टू 1/y। so integrating factor is 1/y। जनरल सॉल्यूशन x into integrating factor integrating factor into p q1 dy। so x into integrating factor is 1/y integration integrating factor 1/y into q 2y dy plus c। so x by y is equal to y से y cancel, so 2y plus c means x is equal to 2y square plus cy। इस टाइप से हम सोल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था dy बाई डी एक्स, इसमें सिर्फ dx बाई dy कर दिए। मीन्स जो उसमें जो कॉन्सेप्ट था सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है। बट क्या करना है इसमें कि x और y को इंटरचेंज कर देना है सिर्फ। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन exact form। what is exact differential equation? A differential equation of the form mxy dx plus nxy dy means m एक फंक्शन xy में n फंक्शन xy में equal to 0 is said to exact if left hand expression means a is the exact differential of some function। किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल हो, exact differential of some function let u x y lie means du of m dx plus n dy। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, एक थ्योरम है, इसके बेसिस पे हम सोल्व करेंगे। एग्जैक्ट होने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसको एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for the differential equation m dx plus n dy equal to 0 to be exact if partial difference यहाँ पे क्या लिखे del m by del y is equal to del n by del x means m को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट लेना है। इसका मीनिंग है कि n को रिस्पेक्ट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट लेना है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है जो नहीं पढ़ना है हमारे सिलेबस में। तो यहाँ पे क्या है, तो सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे, m dx y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, इसमें टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट कंटेन x, इसमें वो टर्म लिखना है जिसमें x कंटेन नहीं हो n वाले फंक्शन, dy इक्वल टू c। एक एग्जांपल लेते हैं, सारे क्लियर हो जाएगा। सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई। तो यहाँ पे जो है ये जो गिवन इक्वेशन है कैसा फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स
डी वाई। सो ये क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये इक्वेशन जो है एग्जैक्ट कब होंगे, जब डेल एम बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल वाई इक्वल होंगे। सॉरी, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे तो विथ रिस्पेक्ट टू इसको एक्स वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए। मतलब ये एग्जैक्ट है, इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, y इज ए कांस्टेंट, m क्या गिवन है, वेयर m एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, वेयर m इज y इज ए कांस्टेंट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ x नॉट कंटेनिंग, इन वाले में इसमें x नहीं, कहाँ पे कंटेन नहीं है, तो ये वाला में नहीं है, वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यू वाई थ्री माइनस ए एक्स वाई प्लस वाई क्यू वाई थ्री प्लस सी, इसे रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, सोल्व 2x log y dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई। दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो हम ये किसके जैसा ट्रीट करेंगे, एम के जैसे, ये किसके जैसे एन के जैसे, जो एक्स के साथ हो एम, जो वाई के साथ हो एन। तो हम डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, कितना आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, एक्स इज अ कांस्टेंट, सो 2xy वाई डेल एन बाई डेल एक्स, वाई इज अ कांस्टेंट विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2xy वाई, मीन्स ये दोनों तो इक्वल है, मतलब क्या हो गया इज, यहाँ से क्या है इज एग्जैक्ट, जो गिवन है वो क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब एग्जैक्ट होता है तो सिंपली इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इज ए कांस्टेंट मींस एम डी एक्स, सो एम इक्वल टू 2x log y, 2x log y dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ नॉट कंटेनिंग x मींस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर dy प्लस सी, क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू से 2 कैंसिल, मीन्स एक्स स्क्वायर लॉग वाई प्लस वाई क्यू प्लस सी, आंसर हो जाएगा। समटाइम क्या होता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होता, तो उसे हम एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, कैसे, इक्वेशन
एग्जैक्ट। कुछ रिजल्ट है जो मैंने यहाँ पे 2-3 लिख रहा हूँ, बाकी जो रिजल्ट है मैं ग्रुप में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मीन्स एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, कहीं भी ऐसा कि लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई। इसको मैं यू बाई भी फॉर्म लगाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इज इक्वल टू हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ वाई वाई एक्स। वाई वाई एक्स। इसमें बहुत सारे रिजल्ट है और भी है, कम से कम 10, तो मैं सारे दे दूंगा, उसे आपको याद रखना, ट्यूशन में यूज होगा डायरेक्ट। इससे एग्जांपल लेते हैं इस तीनों के बेसिस पे। सोल्व सोल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब इसे सोल्व करना है, जिसे डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं अभी, डी ऑफ हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स, यहाँ पे देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी ऑफ, ये डी ऑफ किसका है, वाई वाई एक्स। बट ये वाला फैक्टर जो है एक तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इस एक्स्ट्रा को ऐसा क्या करें जो बैलेंस हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड देंगे बोथ साइड। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड दिया, तो यहाँ देखो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई वाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड देंगे, या फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी वाई वाई एक्स बाई 1 प्लस वाई वाई एक्स का होल स्क्वायर। इस टाइप से अरेंज हो जाएगा। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे बहुत, तो इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स डी वाई वाई एक्स वाई 1 प्लस वाई वाई एक्स स्क्वायर। सो मैंने एक बताया था फॉर्मूला कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2 तो बाहर का कांस्टेंट है। सो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ऐसा क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखते हैं डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 1 होता है, पता नहीं चलता,
तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन बाई बाई एक्स ऊपर में लिखेंगे, तो किसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है? एनी कर्व विच कट एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ ए कर्व। कोई कर्व है एट ए राइट एंगल, जब राइट एंगल पर कट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ ए फैमिली। ऐसे कोई सर्कल है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर। तो y इक्वल टू के एक्स, वाई इक्वल टू के एक्स, तो ये वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा यहाँ से, ऐसा कोई सा भी लाइन ड्रॉ कर ले y इक्वल टू के एक्स का, क्योंकि सेंटर है, सेंटर से पास पर 90 डिग्री होता है टेंजेंट ड्रॉ करने पे। तो कर्व कैसे निकालेंगे? अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, मतलब ऐसा कौन सा कर्व होगा जिसको ऑर्थोगोनल मतलब एट 90 डिग्री पर कट करेगा। जैसे कोई इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर है, तो मैं बोलूँ कि इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालो, मीन्स एक ऐसा कर्व निकालो जो ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? लेट एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी ए फंक्शन, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारा मेन टारगेट रहेगा सी को एलिमिनेट करना। सी एलिमिनेट सी फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसमें एलिमिनेट करने के बाद क्या पुट करेंगे? सब्स्टिट्यूट माइनस डी एक्स बाई डी वाई, कहाँ पे? डी बाई डी एक्स की जगह पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई पुट करेंगे इन द एबव डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड उसे सोल्व करेंगे। जो सोल्व करने पे जो इक्वेशन आएगा वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा। जैसे फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी of the rectangular hyperbola means x y equal to c, ये गिवन है। तो इसे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू सी इंप्लाई एक्स वाई माइनस सी इक्वल टू 0। सो एक एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मीन्स वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे सी है तो सी तो 0 ही हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब तो सी यहाँ पे ऑलरेडी रिमूव हो गया बिना कुछ किए हुए, तो अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? माइनस डी एक्स बाई डी वाई। क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स माइनस डी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ से अब अरेंज करेंगे तो y इक्वल टू एक्स डी एक्स वाई डी वाई
अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल यूज कर देंगे जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा, y dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू सी। टू सी को मैंने क्या बोल दिया, C1। अनदर कांस्टेंट, सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू C1। माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो भी C2 हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। Find the orthogonal trajectory. Find the orthogonal trajectory of the curve y equal to c x square. तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू सी एक्स। सो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। c का वैल्यू हम कहीं पे पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। So y first and second, y is equal to c, y equation 1 and 2. So y is equal to c, c is equal to पहले x स्क्वायर, c is equal to 1/2x dy by dx। सो यहाँ से x रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, y इक्वल टू x/2 dy by dx। अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से तो c रिमूव हो गया, c रिमूव होने पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy by dx, इसे सब्स्टिट्यूट होगा माइनस dx by dy। तो क्या हो जाएगा, y by x/2 इंटू माइनस dx by dy। So y dy is equal to plus x/2 dx। इंटीग्रेटिंग वो सेट करेंगे, क्या जब वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू सी। यहाँ पे सी लिख देंगे। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सी में लिख देंगे इस टाइप।